अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली खैरियत से होंगे। जी, तो आज हमारा प्रॉपर लेक्चर नंबर 2 है जो कि प्रैक्टिकल है। और आज हमने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है डिज़ाइनिंग पर, और जो हमारा रिकेप था हम वो ले चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आज बिलखुसूस आपको शॉर्टकट कीज बतानी है, कुछ टूल्स का ओवरव्यू है वो हमने लेना है, और आपको आज प्रॉपर असाइनमेंट भी देना है। तो हमने जिस तरह देखा था कि हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, 1080 बाई 1080 पिक्सल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म पे चलने वाला साइज़ है। ओरिएंटेशन हमने देख लेनी है, आर्ट बोर्ड हमने ये रखना है, बाकी हम चीज़ों को कोई भी नहीं छेड़ेंगे, बस RGB कलर मूड आप रख लेंगे। वरना ये भी हम सेटिंग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड जो है वो ले लेना है, 1080 बाई 1080 का आप ले लें। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें खुली हैं तो इनको मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा जी, इसका भी काम नहीं है जनाब। यहाँ पर हम कुछ वर्क कर रहे थे, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको अच्छा यही बता दीजिए सबसे पहले कि पिछली चीज़ें जो आपको बताई थी वो क्लियर हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा हो तो बता दीजिएगा। दैट्स वाई अगर ऐसा हो तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर है तो मुझे बता दीजिएगा, 1 मिनट में अ, इधर आ जाऊँ। हम्म, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है? एक स्टूडेंट है, काइंडली मेरे को रिस्पॉन्स कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं कुछ शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, उसके बाद प्रॉपर हम जो है वो कुछ चीज़ों का ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि जूमिंग वगैरह करना होता है। यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ रेक्टेंगल टूल पढ़ा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आगे जब आप क्लिक करते हैं तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने का ऑप्शन मेरे पास शो करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, जो भी आपका शेप है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका कलर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो कलर क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि जो हमारा फिल है, ठीक है ना, वो वाइट कलर है। और जो हमारा स्ट्रोक है यानी जो लाइन है उसका कलर ब्लैक है, तो आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूं, ये देखिए आपको स्वैप करने का ऑप्शन भी दे रहा है, मैं इसको स्वैप कर दूं तो इसने क्या किया, फिल के अंदर ब्लैक कर दिया और साइड पे व्हाइट कलर कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक चीज को समझना होता है कि जिस तरह कैनवा होता है ना, उसके अंदर आपने टूल ड्रॉ किया, वो खुद ब खुद सिलेक्शन टूल बन जाता है और आप उसको दोबारा पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आपने रेक्टेंगल टूल लिया हुआ है। लिहाजा आप इसको जहां पर ये ड्रॉ करेंगे या जहां पर भी क्लिक करते रहेंगे ये बॉक्स बनते रहेंगे। ठीक है, हमने तो बॉक्स नहीं बनाने, हमने एक बॉक्स बना लिया। अब हमें टूल चेंज करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन टूल बनाना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको इजाफी यूं के लिए प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम के लिए, या इसका एक खासियत है कि आपको टूल चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम होती है, आपने टूल चेंज किया, अब आप इसको कहीं से भी पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने किसी भी चीज़ को जूम करना है तो आप किस तरह करेंगे। आप जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल प्लस प्लस, जैसे प्लस का आइकन होता है आप इस पर क्लिक करेंगे, प्लस की बटन होती है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी चीज़, आपकी जूम होती रहेगी। या आप कंट्रोल माइनस क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ क्या होती रहेगी, माइनस होगी, यानी आपकी जूम स्क्रीन जो है वो वापस आ जाएगी। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करें और व्हील को अप करेंगे तो आपकी चीज़ जूम होगी, और व्हील को आप डाउन करेंगे तो आपकी चीज़ क्या होगी, मतलब जूम आउट हो जाएगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने की चीज़ है, जो दीगर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कंट्रोल दबा के जब हम माउस के व्हील को अप करते हैं तो वो चीज़ जूम होती है, और जब हम डाउन करते हैं तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, जूम आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है कि आपने कंट्रोल की जगह बजाय आल्ट दबाना है। हाँ, कंट्रोल दबाकर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल दबा के जब आप व्हील को अप करेंगे तो आप लेफ्ट पर जाएंगे, और जब आप डाउन करेंगे तो आप राइट पर जाएंगे। तो इन दो बटनों पर ही आपने हाथ रखना होता है, आल्ट और कंट्रोल पर। आल्ट दबा के आप यूं जाते हैं, और लेफ्ट और राइट आपने जाना हो तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक और ऑप्शन भी होता है कि आपको, अगर मैं यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं उनमें एक टूल मैं आपको ये भी बता दूं, मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करेंगे ये जूम करेगा, दोबारा क्लिक करेंगे उस जगह को जूम कर देगा, दोबारा मैं क्लिक करूंगा जूम कर देगा। फिर जब मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो अब ये देखिएगा इसका जो कर्सर था वो माइनस के अंदर चेंज हो चुका है, यानी अब हम माइनस पर आ रहे हैं। अब जब से मैं माइनस करूंगा तो ये बैक पर आ जाएगा। ठीक है, उमूमी तौर पे हम ना इसको यूज करते हैं, ना ही हम कंट्रोल प्लस के आइकन को क्लिक करते हैं, ना ही माइनस की बटन दबाते हैं, बल्कि हम ऑल्ट दबा कर ही ये तमाम काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको 2 या 3 मेथड बता दिए ताकि कहीं भी मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, चीज को ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर ड्रॉ करना सीखा है। अच्छा, यहाँ पर जब भी आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, अब जैसे कि मैंने इसको बाहर रख लिया, दोबारा मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल से मैं रेक्टेंगल टूल पे आ गया। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा, क्या, कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे, ये देख रहे हैं ये किस तरह ड्रॉ हो रहा है, बिल्कुल खराब ड्रॉ हो रहा है, आपने हमेशा शिफ्ट प्रेस करनी है।
शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, चारों कॉर्नर्स बराबर होंगे। ठीक है, लाइक ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें जो है वो साइडों का बराबर नहीं चाहिए होता, या हम ऐसा टूल ड्रॉ कर रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट इसको यूँ ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ही कम होता है, यानी यूँ समझ लें 99% ऐसा होता है कि हमें शिफ्ट प्रेस करनी पड़ती है। अब जैसे अगर मैं कैनवा की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं कैनवा की बात करूं तो कैनवा के अंदर क्या होता है कि कैनवा के अंदर डायरेक्ट ही या दीगर टूल्स के अंदर भी होता है कि जब आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक इस तरह ड्रॉ हो रहा होता है जैसा कि आपने शिफ्ट प्रेस की हुई है। अगर आपने याद हो, मुझे तो याद है, मुझे पता है शिफ्ट वगैरह आपने प्रेस की भी हो और टूल्स में इसी तरह ड्रॉ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है, आपको शिफ्ट प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये देखें बॉक्स किस तरह ड्रॉ हो रहा है। भाई ये इस बात को ये लिख लें, इस बात को याद कर लें, क्योंकि जब आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे, आप पिक्चर्स लगाएंगे, आप बहुत कुछ करेंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक आज तक जो मैंने देखी है ना, इलस्ट्रेटर के अंदर जो करते हैं, फोटोशॉप के अंदर करते हैं, वो ये करते हैं, वो चीज़ों को स्ट्रेच कर देते हैं। चीज़ों को स्ट्रेच करने का क्या मतलब होता है, जब आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो ये देखें आपने किस तरह का बॉक्स बनाया है। क्या ये बॉक्स है? नहीं, अभी तो ये बॉक्स है। अगर ये पिक्चर होगी तो पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको स्ट्रेच की मिसाल देने बैठूंगा तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम जाएगा। जब हम इस पर आगे वर्क करेंगे, यानी पिक्चर वगैरह पर लाएंगे कि पिक्चर वगैरह किस तरह उसके साथ आपने प्ले करना है, तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेचिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना आ गया कि कोई भी रेक्टेंगल है, कोई भी शेप है, उसको आपने किस तरह ड्रॉ करना है। जूमिंग के ऑप्शन कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी और पेस्ट किस तरह करना है। कॉपी और पेस्ट का एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि आपने कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल वी प्रेस किया। ठीक है ना, कंट्रोल वी प्रेस करने से क्या होता है, वो चीज आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, आपका आर्ट बोर्ड जो भी होगा, मैंने आपको क्या बताया, आर्ट बोर्ड क्या होता है, आपका व्हाइट कलर का एरिया होता है। व्हाइट कलर के एरिया के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, वो मतलब वो आपका आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड के सेंटर के अंदर वो चीज क्या करेगा, वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, वो आपकी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल सी कंट्रोल वी का हम यूज नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिंपल इज दैट, हम ऑल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, ऑल्ट का हमेशा यूज करते हैं। ऑल्ट किस काम आता है, कॉपी के लिए काम आता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, छोटा किस तरह करूंगा, ये देखें, अगर मैं इसको छोटा करूँ ये खराब हो रहा है, तो मेरे को हमेशा शिफ्ट प्रेस करनी है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने उसको छोटा किया तो अब ये क्या हो गया, अच्छे तरीके से छोटा हो गया, इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब मैं और प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी ले ली। कॉपी लेते वक्त, अच्छा अब यहाँ पर एक और मिस्टेक होती है। अब ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ और इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट से बहुत भंड लगते हैं। ठीक है ना, सर ये कॉपी नहीं हो रहा, आपने तो फौरन से कॉपी निकाल ली, हमसे तो कॉपी नहीं हो रही। कॉपी लेते वक्त आपने, ठीक है, कॉपी लेते वक्त आपने एक दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है भाई। वो कॉपी लेते वक्त क्या है कि जब आप आर्ट दबाएंगे, ठीक है, यानी पहले आप क्लिक पर प्रेस करें या आप आर्ट प्रेस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, पहले आप माउस का क्लिक दबाएं या आप आर्ट की बटन दबाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पर पड़ता है कि जब मैंने इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, मैंने आर्ट की बटन छोड़ दी, अब क्या हुआ, कॉपी नहीं निकली। कॉपी नहीं निकली बल्कि चीज मूव हो गई। मैं दोबारा करके बता रहा हूँ, मैंने आर्ट की बटन प्रेस करी या क्लिक प्रेस करें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसकी कॉपी ली, मैंने आर्ट की बटन को छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा कॉपी नहीं होगी। ठीक है, चीज चीज जो होगी वो आपकी कॉपी नहीं होगी, बिकॉज कि आपने आर्ट का बटन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो आपने आर्ट का बटन बाद में छोड़ना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने कॉपी ली, सीधी क्लिक छोड़ दिया, अब आपने ऑल्ट का बटन छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी कॉपी निकल आई। ठीक है, अभी छोटी सी मिस्टेक थी, अब स्टूडेंट परेशान, यार मेरी तो कॉपी ही नहीं निकल रही। ठीक है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इनको छोटी छोटी चीजों को लिखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि आपने हाँ ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता दूं। हाँ, आपने शिफ्ट का भी यूज करना होता है। ठीक है, लाइक मैं इसको बाहर रख रहा हूँ, मैं इसकी दोबारा कॉपी ले रहा हूँ, आर्ट प्रेस करके अगर मैं कॉपी ले रहा हूँ तो ये देख रहे हैं ये ऊपर भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो ये बिल्कुल इसके सेंटर आगे कॉपी ले रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, आर्ट और शिफ्ट और ये कंट्रोल, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ये आपको फौरन फौरन आपको याद होनी चाहिए। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें आपकी याद होती रहेंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा साबित होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे कॉपी लेते हुए तो हल्का सा भी अगर इसके अंदर थोड़ी सी खराबी आ गई, बिल्कुल जरा सा भी आगे पीछे हो गया, आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीजों का क्या रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ, दोबारा हम कॉपी ले रहे हैं। एक और चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉपी, क्योंकि मैं अभी आपको कॉपी और पेस्ट के मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आल्ट दबा के आपने कॉपी ली, शिफ्ट आपने लाजमी प्रेस करना है। अब कंट्रोल डी होता है लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए। लास्ट स्टेप क्या किया आपने, इसकी कॉपी ली, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, दोबारा कॉपी आ गई, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है,
इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा मिसाल के तौर पे इसकी कॉपी ले रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी ली है, शिफ्ट मैंने प्रेस किया है ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ले। अब कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये इस तरह कॉपी ले लेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। अगर आप माइंड माइंड में नहीं रखेंगे कि शिफ्ट को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, शिफ्ट को यूज़ ही करना है भाई। इस बात को याद रख लें कि आपने 99% शिफ्ट को यूज़ करना है। शिफ्ट को कभी भी नहीं भूलना, शिफ्ट को कभी भी नहीं भूलना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह कैनवा के अंदर ग्रुपिंग का सिस्टम होता है, यहाँ पर भी ग्रुपिंग का सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कैनवा में एक दो चीज़ों को ग्रुप कर देते थे, मिसाल के तौर पे ये 5 लाइनें मैं इनको ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप, थोड़ा मुश्किल बता देता हूँ ताकि, बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप कहीं भी फंसे नहीं, ऐसा ना हो कि आपके नॉलेज में ना हो। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट के अंदर आप गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ग्रुप कर दिया, अब ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अगर इसको दोबारा अनग्रुप करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर आए, अनग्रुप पे क्लिक कर दें। ठीक है, अनग्रुप हो गया। लेकिन ये थोड़ा एक डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है, सिंपल इज दैट, आप इसको, दूसरा मेथड ये कि आप इसको सेलेक्ट करें, जिस तरह कैनवा वगैरह के अंदर, दीगर टूल्स के अंदर भी होता है कि आप राइट क्लिक करें और आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपने ग्रुप क्लिक पर क्लिक किया, ग्रुप बन गया। दोबारा आप आएंगे तो वो ग्रुप का जो ऑप्शन है वो अनग्रुप के अंदर चेंज हो चुका है और आपने इसको अनग्रुप कर दिया। इससे भी आसान तरीका ये है, कंट्रोल जी प्रेस कर दें। ठीक है, ग्रुप हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो आपका ये सिंगल एलिमेंट बन गया। ठीक है, उमूमन हम कंट्रोल जी ही प्रेस कर रहे होते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता कि हम राइट क्लिक करें और देखें जाकर। तो सिंपल इज दैट, कंट्रोल जी को ज़्यादा याद रखें। तमाम ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं फंस ना जाए, आप लिख लेंगे तीनों मेथड अपने पास, कहीं फंसेंगे तो देख लेंगे कॉपी से। ठीक है, ये फायदा होता है कि हमारे पास जो है वो चीज़ों के लिए होता है। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, कैनवा के अंदर क्या होता है, फौरन ऑप्शन ऊपर डिलीट का भी आ जाता है, तो हम वहां से भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि आप यहाँ क्या करेंगे, डिलीट की बटन दबा देंगे जो कि आपके लैपटॉप में। या एक और चीज़ भी होती है, हम बैक स्पेस दबा देते हैं। ठीक है ना, बैक स्पेस जिससे हम मतलब अपनी लिख वाले टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी हर्फ को, लेटर को काटते हैं तो हम बैक स्पेस की बटन दबाते हैं। तो यहाँ पर भी आप जब बैक स्पेस की बटन दबाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको जूमिंग करने के ऑप्शन आ गए। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आ गए, आपको मैंने शिफ्ट का इस्तेमाल करना सिखा दिया, मैंने आपको कंट्रोल डी के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंने आपको ग्रुपिंग का तरीकाकार बता दिया, मैंने आपको डिलीट करने का तरीकाकार बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको क्या होंगी, फायदेमंद साबित होंगी। अब हम आ जाते हैं शेप क्रिएटिंग पर। सबसे पहला टूल अब हम प्रॉपर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम, अब सबसे पहला टूल, यानी ये चीजें ऐसी थी जैसे कि शिफ्ट का यूज करना है तो कंट्रोल का यूज करना है, आर्ट का यूज करना है, अगर मैं आपको नहीं बताता तो प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम अपना सबसे पहला टूल यूज कर रहे हैं, वो है शेप टूल, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक, अच्छा ये अभी आपको पेन टूल के अंदर ये बात समझ आएगी, अभी समझ लें तो ज्यादा फायदा है। क्लिक किया, क्लिक मतलब ये होता है कि मैंने क्लिक किया लेकिन क्लिक छोड़ा नहीं। क्लिक मतलब होता है क्लिक करना, और रिलीज मतलब होता है क्लिक को छोड़ना। क्लिक मतलब होता है माउस का क्लिक दबाना, और रिलीज मतलब होता है छोड़ना। मैंने क्लिक किया, रिलीज नहीं किया। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके जब मैं रिलीज करूंगा तो इसको कहते हैं रिलीज करना, मैंने छोड़ दिया। एक तरीका कार तो होता है आप इस तरह शेप बनाते हैं। दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी शेप बनती है। तीसरा एक तरीका कार होता है, आपने टूल लिया और सिंगल क्लिक कर दिया, बस ऐसा हो सकता है आपके सामने ये चीज आ जाए। ठीक है, अब इसका तरीका कार क्या होता है कि आप, सिंपल इज दैट, जब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है रेक्टेंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स है। अब ये बता रहे हैं कि आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसकी विद और हाइट कितनी है। अब यहाँ पर जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें बसा औकात विद और हाइट का पता होता है। हमें पता होता है कि यार ये चीज हमें इतने विद और हाइट पिक्सल में चाहिए। जैसा कि हमने ये बॉक्स लिया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा आर्ट बोर्ड है, इसकी विद कितनी है, 1080 बाय 1080 पिक्सल, और इसकी हाइट कितनी है, 1080 पिक्सल। ऐसा ही है, तो अगर मैं यहाँ 1080 बाय 1080 लिखूंगा तो क्या होगा कि बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और आर्ट बोर्ड के साइज का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं इतना नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको ये करता हूँ कि इसको मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। ओके पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, 100 बाय 100 पिक्सल का एक बॉक्स मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यानी कि तरीका कार ये है कि आप टूल लेकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप उस डायलॉग बॉक्स की मदद से भी किसी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी शेप को क्रिएट करने के तीन मेथड हो गए, या तो आप डायरेक्ट क्लिक करें, ड्रैग करें, रिलीज करें।
दूसरा मेथड ये कि आप शिफ्ट के साथ यूज कर बनाएं, ठीक है ना, कोई भी। और तीसरा मेथड ये कि जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आपने क्या करना है, उस डायलॉग बॉक्स पर जो भी मतलब अपने काम करना है और वो आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरा टूल अब हम यूज करते हैं, हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। सिंपल इज दैट, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसके अंदर फर्क ये है कि इसके कॉर्नर राउंड है। अगर मैं आपके सामने जो है ऑल्ट प्रेस करके जूम करूं तो आप देखें इसके कॉर्नर्स बट राउंड, बस राउंड है। बाकी इसके अंदर कोई भी दूसरी दूसरी रॉकेट साइंस जो है वो नहीं है। अच्छा, तीसरा टूल अगर हम देखें तो इलिप्स टूल आपके पास मौजूद है। ये क्या करता है, ये आपके साथ ये देखिए, मैं अब आल्ट और शिफ्ट कंट्रोल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया। ये क्या करता है कि आपके पास कोई भी सर्कल ड्रॉ करता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ करूंगा तो आप देख लें किस तरह ये ड्रॉ कर रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूं तो ये बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से मेरे को चारों साइडों से बेहतरीन अंदाज में सर्कल को ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, मैंने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूं तो ये मेरे को क्या दे रहा है, विद और हाइट का ऑप्शन दे रहा है इलिप्स टूल में। ठीक है, विद इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है, विद कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, इस तरह। और हाइट को, विद को सॉरी, विद को यहाँ से यहाँ तक लेंगे और हाइट को ऊपर से नीचे तक लेंगे। ठीक है, ये कुछ भी माना नहीं रखता साइड वाइड का। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हम थर्ड टूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टूल है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या करता है कि इसकी जो है ना कॉर्नर्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि राउंड होता है, ठीक है ना, ये आपका अगर आपको सर्कल है तो इसकी एक तरफ से आप स्टार्ट हुए और दूसरी तरफ खत्म हो गए, यानी इसकी सिर्फ एक दीवार है। इसकी कितनी दीवार है, एक दीवार है, लेकिन सर्कल रेक्टेंगल की कितनी है, एक, दो, तीन, चार। चार कोने हैं ना, सर्कल का एक कोना होता है, स्क्वायर के चार कोने होते हैं। लेकिन एलिप्स टूल के कितने होते हैं, एलिप्स टूल के अभी आपको पता चल जाएगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर रहा हूँ। एलिप्स टूल के आप देख लें कितने हैं, एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है ना, छः है ना, अगर आप चाहें तो मैं आपको यूं भी कर दूं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः स्लाइड है। ठीक है, अब आपने थोड़ा दिमाग लड़ाना है यहाँ पर। ठीक है, दिमाग क्या लड़ाना है आपने कि अब आपके पास, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो टूल्स ही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत कम टूल्स हैं, जैसे स्टार टूल है, स्टार बना लिया, ठीक है भाई, पॉलीगॉन टूल बना लिया, और क्या है यहाँ पर, फ्लैट टूल है, इसको छोड़ दें अभी। ठीक है, फ्लैट टूल को छोड़ दें, एक, दो, तीन, चार, सिर्फ पांच टूल है। तो क्या हम सिर्फ पांच टूल की मदद से सारी डिजाइनिंग कर लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर लेते हैं। और दूसरे टूल्स में आपके पास सैकड़ों टूल्स होते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होते, और यहाँ पांच की मदद से आप सब कुछ कर लेते हैं। किस तरह कर लेते हैं वो भी हमने देखना है। अब जैसे पॉलीगॉन टूल है, ठीक है, पॉलीगॉन टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हाइट और विड्थ का ऑप्शन इसने नहीं दिया। यानी आप देखें, सर्कल जब हम क्रिएट करने जा रहे थे, जब हम रेक्टेंगल क्रिएट करने जा रहे थे, तो ये विड्थ और हाइट का ऑप्शन दे रहा था। लेकिन पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करने के बाद, जब मैंने लेने के बाद जब मैंने क्लिक किया तो इसने मेरे को रेडियस का ऑप्शन दिया। रेडियस मतलब आप समझ लें कि कितना उसके पिक्सल होगा, यानी उसकी विड्थ और हाइट। और यहाँ पर स्लाइड पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी छः, उमूमी तौर पर छः स्लाइड्स होती हैं, जो अब देखें ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब आपने खुद दिमाग लड़ाना है। अगर मेरे को ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, अगर मेरे को ट्राइंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से तीन कर दूंगा, तीन स्लाइड्स कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको 200 पिक्सल पर बना लेता हूँ। ठीक है, बन गई मेरी ट्राइंगल। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ट्राइंगल टूल ही मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपने क्या करना है, पॉलीगॉन टूल से ही बनेगा, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी स्लाइड्स को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप जो है वो यहाँ पर चीजों को कर रहे होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक, अब आपकी शेप के तमाम टूल्स क्लियर हो गए कि आप शेप को किस तरह ड्रॉ करते हैं। और शेप ड्रॉ करने के बाद, ये देखिए, बगैर शेप के मैंने ड्रॉ किया, अब मैं शेप के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने फौरन सिलेक्शन टूल लेना होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी शेप को क्रिएट करेंगे और आप दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, और फिर आप इसको उठा के कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, इधर तक क्लियर है तो यस टाइप कीजिएगा, ताकि मेरे को समझ आए कि आपको पता चल गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बता रहा हूँ, ताकि आज चूंकि अब इन्हीं टूल्स पे बात करनी है मैंने ज्यादा, और फिर आगे हम चीजों पर बढ़ेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ रीसाइज किस तरह की जाती है। ठीक है ना, चीजों को रीसाइज किस तरह किया जाता है। एक तरीका तो यही होता है कि आपने सिलेक्शन टूल लिया, आपके पास ये कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब वही बात है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रीसाइज करूंगा, अगर मैं यहाँ से रीसाइज करूंगा तो आगे पीछे हो रहा है, शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो ये एक्यूरेट क्या होगा, रीसाइज होगा। ठीक है, तो विद और हाइट को आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, एक अच्छे तरीके से रीसाइज होगा। वरना आपके पास जो होती है, क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी। हम्म, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि चीजों को, मल्टीपल चीजों को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आज समझे शॉर्टकट कीज ज्यादा है।
अब मिसाल के तौर पे ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस कर कर मैंने इसकी कॉपी ली, ठीक है ना। अब मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं एक को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, अब ये तीन सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह शिफ्ट प्रेस करके आप क्या कर रहे होते हैं, वन बाय वन चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि लाइक मैंने ये एलिमेंट उठाया, सबसे पहले हम इसको सीधे ही रहने देते हैं, यहाँ बाहर रख दिया। आपको मैंने कल ही बताया था, लास्ट क्लास जो हुई थी, कि आर्ट बोर्ड की जो बाहर की चीज होती है, ठीक है, वो प्रिंट नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर चीजें होती हैं, और आर्ट बोर्ड के बाहर हम क्या रखते हैं, अपनी काम की चीजें रखते हैं। लाइक मेरे को डिजाइनिंग करनी है तो मैं यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स रख लूंगा, मेरी पिक्चर्स यहाँ पर आ जाएंगी, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर रख लूंगा, आइकन वगैरह। तो बहुत सारी चीजों को हम साइड पे रख रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जगह बहुत सारी है, ठीक है, जगह हमारे पास बहुत सारी। आप देखें अगर मैं बैक पर जाऊं तो कितना बड़ा एरिया है, और ये मतलब अगर मैं इसको भी बंद कर दूं भाई, तो देखो कितना बड़ा एरिया बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत जगह है, तो आपने पता नहीं, आप चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पर बहुत कुछ रख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगा कि अगर आपने कंट्रोल ए प्रेस किया तो तमाम चीजें आपकी सेलेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो आर्ट बोर्ड पर हो या आर्ट बोर्ड के बाहर हो। अगर आपने कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर दी, आप चाह रहे थे मैं कुछ डिलीट कर दूं, आपने कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट कर दी, तो भाई आर्ट बोर्ड के अंदर हो या आर्ट बोर्ड के बाहर हो, दोनों जगह से वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने उस चीज पर जो है वो फोकस रखना है कि आपके साथ ऐसा जो है वो ना हो। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी शेयर है ना, मुझे कंफर्म कर दिया करें, ठीक है ना, एक बार लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, सिलेक्शन टूल बता दिया आपको मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बता रहा हूँ। अब हम तीसरे टूल की तरफ आ रहे हैं अपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक हमारी शेप टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। दूसरा अब हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप इस पर लिखेंगे भी ना, मतलब आप अपना जो है वो माउस लेकर आएंगे, तो ये एक तो वीडियो देगा आपको शॉर्ट सी, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टूल क्या करता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ये टूल क्या करता है, किसी भी चीज की रीसाइजिंग करता है अपने हिसाब से, और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह काम करता है, हमें कोई शेप लेनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको शेप बताता हूँ, ठीक है। शेप मैंने ले ली है यहाँ से, सर्कल ले लेते हैं सबसे पहले। एलिप्स टूल का मतलब यही होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, यार ये क्यों मेरे को, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चलिए, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। अब थोड़ा सा डिफरेंस को समझिएगा, डिफरेंस आपने थोड़ा सा समझना होगा यार, गौर कीजिएगा कि जब मैंने कोई शेप ली है और अभी मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ये व्हाइट कलर के कॉर्नर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देख रहे हैं ये व्हाइट कलर के कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट फिल है इनके अंदर, यानी इनका कलर व्हाइट है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रीसाइजिंग के काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अब गौर कीजिएगा, जैसे ही मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये पॉइंट्स चेंज हो गए, इनके अंदर का कलर भी ब्लू हो गया, इनके अंदर का कलर भी क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब जब मैं इस पर अपना माउस लेकर आऊंगा, तो ये मेरे को कह रहा है एंकर पॉइंट, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, इसको पढ़ लें, भूलिएगा मत, ये क्या है, एंकर, एंकर पॉइंट, ठीक है। जब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ तो ये कुछ ये नहीं दे रहा, ये मेरे को बस एंकर पॉइंट दे रहा है, लेकिन ये पाथ दे रहा है। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मेरी बाकी चीजें खत्म हो गई, ये एंकर पॉइंट दे रहा है। अब एंकर पॉइंट का क्या होता है काम, एंकर पॉइंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास हैंडल्स ओपन हो जाते हैं, यानी उस एंकर पॉइंट के राइट पर और लेफ्ट पर दो हैंडल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और उन हैंडल्स की मदद से आप क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका एंकर पॉइंट है, ये आपके दो हैंडल्स ओपन हुए, और दो हैंडल्स के दरमियान ये जो लाइन नजर आ रही है, या ये लाइन है, ये आपका, ये आपकी एंकर लाइन कहलाती है, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है, एंकर लाइन, या आप इसको पाथ भी कह सकते हैं, पाथ कहने कोई ऐसा नहीं है, एंकर लाइन भी कह लें, मसला नहीं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया भाई, हैंडल ओपन हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं, आप इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी शेप्स इसके साथ बना सकते हैं। लाइक मैं इसको सेंटर से पकड़ के थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पकड़ना होगा आपने, जैसे टूल लिया हुआ है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला टूल लिया, अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप टूल किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो आपको सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको बगैर टूल चेंज किए पकड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप सेंटर पॉइंट से पकड़कर इसको उठा सकते हैं।
लेकिन अगर आप सेंटर पॉइंट पर नहीं क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ड्राइंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो हम उसको भी सेंटर से पकड़ सकते हैं। अच्छा बहरहाल मैं अपने एंकर पॉइंट्स खोल लेता हूँ। मैंने खोल लिया, अब इसी से मैं एक बनाना चाहता हूँ। देखें, मैंने इसकी शेप को थोड़ा यानी इसको जब मैं एंकर पॉइंट को पकड़ के ऊपर कर रहा हूँ तो मैं इसकी शेप को, ये देख रहे हैं, पता नहीं है भाई, ये तो समझे एनिमेशन बन गई। तो ये इस तरह की आप इसके साथ जो भी चाहें प्ले कर सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे लाऊं भाई, तो ये देखें, ये एक तरह से ये गेम का एक वो आला होता है, ये वो बन गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ एंकर पॉइंट को छेड़ा है, अभी मैंने सिर्फ एंकर पॉइंट को छेड़ा है। अगर मैं हैंडल्स को छेड़ूं, ये राइट हैंडल है, मैंने इसको पकड़ के, ये देखें भाई, ये किस तरह की शेप बन रही है। ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो जिस तरह एंकर पॉइंट को मैं दबा सकता हूँ और हैंडल की मदद से मैं ऊपर नीचे उसके राइट और लेफ्ट को क्या कर सकता हूँ, उसके साथ में प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे लाइक मिसाल के तौर पे इसी को मेरे को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ना भाई कि भाई आप इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करो, तो आप मैं क्या कर सकता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल बन सकता है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से खींचा, यहाँ पर मैं लाया, और इसको खींच के मैं यहाँ इसके साथ मिला रहा हूँ, इसको मैं इससे के साथ जोड़ रहा हूँ। अच्छा, इस एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास दो हैंडल ओपन हो गए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक ला रहा हूँ, ये राइट वाला भी ओपन हो गया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें ये यहाँ पर आ गया। भाई देखें, स्मार्ट गाइड्स आपकी ओपन होनी चाहिए, यही आपको बताती हैं कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, इसको यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, और मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा तो रेक्टेंगल की शक्ल आ गई। थोड़ा सा मैंने यहाँ से आगे पीछे कर दिया, लेकिन देखें सर्कल को हमने कहाँ से जो है वो रेक्टेंगल बना दिया। तो ये चीज़ होती है। अगर मैं रेक्टेंगल टूल लूँ, थोड़ा सा अब हम इसको साइड पे करते हैं और हम यहाँ से टूल चेंज करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपने फोकस करना है ना, कि जब मैंने सिलेक्शन टूल लिया वही पॉइंट्स थे हमारे, जब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया ये ब्लू कलर के हो गया और ये एंकर पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके साथ तो प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक तो है हमारे पास एंकर पॉइंट्स। ठीक है, एक तो है हमारे पास एंकर पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स हैं। लेकिन दो दूसरे पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो है इसके अंदर, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है राउंडेड पॉइंट्स कह लें, आप इनको राउंडिंग पॉइंट्स कह लें। ठीक है ना, यानी चीजों को राउंड करने के काम आते हैं। इन दोनों के अंदर फर्क है, दोनों को समझते हैं भाई प्रैक्टिस के जरिए। सबसे पहले मैंने एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, अब इस एंकर पॉइंट की मदद से मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको ऊंचा कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऊंचा कर दिया और अब मैं सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि ये क्या बन गई, कोई पतंग टाइप की चीज बन गई। ठीक है, अब मैं जो भी कर रहा हूँ आपने उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, जो पढ़ाया है उस पर, सॉरी, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल लिया, पेन टूल लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं तो जो भी बना रहा हूँ थोड़ा सा मुझे बनाने दें। ठीक है, तो एक तरह से आपकी कोई भाई पतंग टाइप की चीज जो है वो ये बन गई। ठीक है, मैं बैक पर आ रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, तरीके से हम उसको दोबारा उसी शेप पर ले आते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको ले रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से दबाऊं अंदर, तो आप देखें कि ये एक तरह से जहाज या एक तरह की जो कैफियत होती है गेमिंग के अंदर ही, एक तरह से वो बन गया, जहाज टाइप की चीज भी आप कह सकते हैं, ये बन गई। अच्छा, मैं इसको दोबारा वापस ला रहा हूँ। ठीक है, दोबारा यानी आप इसकी शेप के साथ जिस तरह चाहे वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं अंदर के पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी इसके अंदर की बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला पॉइंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो मैं इसको राउंड कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। अगर मैं मुतलकन डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके राउंड करूंगा, चारों कॉर्नर राउंड होंगे, ये देखिए, यानी रेक्टेंगल को मैंने सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर यही हो रहा होता है भाई, हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सॉरी, एक टूल अलग, शेप अलग ड्रॉ करते हैं और उससे चीज अलग बनती है। अगर मैं एक पॉइंट को सेलेक्ट करूं, शिफ्ट प्रेस करके मैं दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट करूं, तो मैं दो पॉइंट्स के साथ क्या कर सकता हूं, प्ले कर सकता हूं, मेरा पत्ता जैसी चीज बन गई। ठीक है, अब मैं दोनों के साथ अगर थोड़ा सा प्ले करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। ठीक है, लाइक मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक रख लिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको दोबारा से वही जो मैंने शेप बनाई थी वो बना ली। ठीक है, अब देखिएगा इसका पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, पॉइंट चेंज हो गया, एंकर पॉइंट। अब मैं इसको यहाँ से राउंड कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, राउंड कर रहा हूँ। एक कॉर्नर था ना, कॉर्नर पर आपका एंकर पॉइंट भी होता है और कॉर्नर पर आपका राउंडिंग पॉइंट भी होता है। ये राउंडिंग पॉइंट अंदर था, मैंने इसको पॉइंट किया, तो ये यहाँ से इस तरह की शेप बन गया। अब आप इससे भाई जिस तरह चाहो प्ले कर सकते हो, बहुत कुछ खेल सकते हो, बहुत कुछ इससे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो एंकर पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, राउंडिंग पॉइंट भी समझ आ गया होगा।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन टूल भी अब एक उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब चूंकि मैंने स्लाइड्स चेंज कर दी थी, लिहाजा मैं यहाँ से दोबारा इसको 6 स्लाइड्स पर ले आता हूँ। ठीक है, 6 स्लाइड्स पर आने के बाद हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी यही होगा। इसके अंदर भी आप इसके एंकर पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट की मदद से आप चाहें तो ताज वाज जो बनाना चाहें भाई इससे बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो राउंडिंग पॉइंट्स होंगे वो भी होंगे। ठीक है, आप इससे मिसाल के तौर पर मैंने एक पॉइंट को पकड़ के राउंड कर दिया, तो ये आपका कोई ताज टाइप की चीज़ बन गई, अगर आपको कोई महसूस हो रहा हो, या टोपी बन गई। एक तरह से टोपी भी इस तरह की होती है। ठीक है, अभी ये 3D नहीं है, इसलिए आपको नहीं लग रही होगी, अदरवाइज ये इस तरह की शेप हमारे पास बन गई। तो ये क्या होता है, मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में फर्क क्या है। सिलेक्शन टूल जो होता है वो किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, उस चीज के अंदर एडिटिंग करने के काम आता है। लाइक आप उसको पकड़ के जो भी बनाना चाह रहे हैं आप उसको बना लें, उसकी शेपिंग को चेंज करने के जो हमारे जो स्टूडेंट्स वो काम आ रहा होता है। अच्छा जी, अब एक और काम जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम अपने दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसका कलर थोड़ा स्वैप कर रहा हूँ, यानी मैंने इसका फिल वाइट कर दिया और स्ट्रोक क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब आपको ये नजर आ रहा है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक फायदा ये है कि आप किसी स्पेसिफिक साइड को डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक अभी ये 4 साइड है, मैं चाह रहा हूँ इस साइड को डिलीट कर दूं। अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। देख रहे हैं, यानी आप देखें कि अगरचे रेक्टेंगल मौजूद है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल वही है, लेकिन मैंने उसकी एक साइड को डिलीट कर दिया। कलर आऊगा, कलर भी करूंगा तो फिल हो जाएगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कलर करूंगा, फिल हो गया। लेकिन आप देखें इसकी जो एक साइड थी स्ट्रोक की वो इसने डिलीट कर दी। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बहुत हम काम ले रहे होते हैं, बहुत जगह पर ये यूज हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वैसे आगे देखना था लेकिन अभी ही हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसी मीटिंग के अंदर दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर आपकी चीजें डायरेक्ट नहीं बन रही होती भाई, यहाँ पर एक चीज को समझना जरूरी है, और वो है पाथ। ठीक है, पाथ को समझ लें। आज की पहली क्लास में पाथ कहते हैं दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान की जो चीज होती है उसको कहते हैं पाथ। ठीक है, चाहे आपका बैकग्राउंड ऑफ हो, चाहे आपका फोरग्राउंड ऑफ हो, चाहे आपका स्ट्रोक ऑफ हो, आपको हमेशा भाई जो है वो क्या नजर आएगा, पाथ नजर आएगा। और दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान जो होगा वो पाथ होगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, मैंने सिलेक्शन टूल लिया है। ठीक है, फिल क्या है, वाइट। यहाँ पर ये नन का ऑप्शन दे रहा है भाई, नन, फिल नन हो गया। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर देखें, मैंने बाहर रखा, ये व्हाइट कलर का, ऐसा ही है, मैंने इसका फिल नन कर दिया, फिल नन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसकी ब्लैक कलर की लाइन है। ठीक है, स्ट्रोक पर, मैं स्ट्रोक पर क्लिक कर रहा हूँ, स्ट्रोक को भी नन कर रहा हूँ, गायब हो गया। आप समझ रहे होंगे ये खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, उसके दोनों कलर्स खत्म हो गए, दोनों कलर्स क्या हो गए, खत्म हो गए, लेकिन उसका पाथ बाकी है। देखिए, मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, जब मैं गाइड्स पर बात कर रहा था, मैंने कहा था एक होता है गाइड को हाइड करना। ठीक है, हाइड मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड मतलब ये होता है कि हम टेम्पररी तौर पे किसी चीज को छुपा देते हैं, आर्जी तौर पर। ठीक है, आर्जी तौर पे हम किसी चीज को छुपा देते हैं। लेकिन डिलीट का मतलब ये होता है कि वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई, सिरे से खत्म हो गई। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भाई ये डिलीट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। फिल कलर नन है, स्ट्रोक नन है, लेकिन वो बाकी है। वो बाकी कैसे है, आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, पाथ नजर आ रहे हैं, एंकर पॉइंट के दरमियान की जो लाइन है, पाथ पाथ नजर आ रहा है, इसका पाथ मौजूद है। ठीक है, यानी ये मौजूद है। आपको बताया ऐसा लग रहा है कि ये चीज मतलब नहीं है, लेकिन ये हकीकतन चीज जो है वो मौजूद है, पाथ मौजूद है। पाथ की मदद से ही आपने इस चीज को देखना है कि यार अगर पाथ मौजूद है तो वो चीज भी मौजूद है, और अगर पाथ मौजूद नहीं है तो वो चीज मौजूद नहीं है। अब चूंकि पाथ मौजूद है, हाँ पाथ पर कुछ कलर नहीं हुआ हुआ, अगर मैं पाथ को स्ट्रोक दे दूं, लाइक मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और रेड कलर देता हूँ, तो ये रेड कलर का हो गया। अब अब भी मेरे को पाथ नजर आएगा ब्लू कलर का, जब मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करूंगा, ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, पाथ नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रोक कलर रेड है। आपने इस चीज को समझना है कि चीज मौजूद है या नहीं है, इस चीज पर थोड़ा सा आपने समझना है। अब मैं आपको आज पहला असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। और वो ये है कि लाइक आप पॉलीगॉन टूल ले लें। ठीक है, और आप इसको ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप हमेशा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। फिल को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक ही रख रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, स्ट्रोक भले आप नन रख लें। ठीक है,
आपने क्या करना है, इस तरह का ये लेना है, आप ऑल्ट दबाएंगे और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी लेंगे। ठीक है, ये अगर से गलत ड्रॉ हुआ है थोड़ा सा, मैं दोबारा ड्रॉ करते हैं हम इसको। अच्छा, पॉलीगॉन टूल लेना पड़ेगा, पॉलीगॉन टूल लेके मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर ही रख रहे हैं, चलें आने दें। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ली है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लास्ट तक चला गया है। अच्छा, ये बहुत छोटा ही हो गया है भाई, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, वरना तो हमारा आधा इसी में निकल जाएगा पेज। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ तक हम लिया है। ठीक है, अब मैं दोबारा इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रोक मैंने नन किया हुआ है, ऑल्ट दबा के मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, लेकिन यहाँ मेरे को शिफ्ट छोड़ देना है। शिफ्ट मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके साइड पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इन दोनों की कॉपी ले रहा हूँ, सॉरी, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसी के नीचे ला के रख रहा हूँ, सेम इसी के नीचे रखनी है। शो गाइड जो है मुझे बता रही है कि आपने कितना फासला रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और मेरे सामने ये यहाँ तक क्या हो गए, रेडी हो गए। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये थोड़ा जल्दी जल्दी में बना है, छोटे बनाने से ये थोड़ा अच्छा लगता है, और ये यहाँ पर भी इसकी चीज़ आनी थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो बहरहाल आपने इस तरह का एक हनी कॉम्ब बना लेना है। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। कलरिंग किस तरह करेंगे, आप रैंडम कलर देंगे। तीन को मैंने सेलेक्ट किया, आप एक भी दे सकते हो भाई, कोई मसला नहीं है, मर्जी है आपकी, कोई येलो टाइप का यहाँ से कलर उठा लो। ठीक है, मैंने यहाँ से येलो कलर उठा लिया, और इस तरह दो चार में आपने कलर करके इस तरह की कोई एक डिजाइन बना लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने एक काम बिल्कुल नहीं करना, वो ये है कि स्ट्रेच नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये देखो भाई, ये अजीब हो जाएगा, ये देख रहे हो। अगर मैं इसकी कॉपी लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये देख रहे, ये क्या बन रहा है, अजीब। तो आपने शिफ्ट का लाजमी, यानी पहले असाइनमेंट में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो शिफ्ट का यूज नहीं करते। ठीक है, तो आपने शिफ्ट का लाजमी यूज करना है, स्क्रैच नहीं करना है चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ और चीज़ें भी रह गई हैं, वो मैं आपकी क्लियर कराता हूँ। आप मीटिंग को मैं एंड करके दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस किया और डिलीट कर दिया, तो तमाम चीज़ें मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। कलर को हम दोबारा से रैंडम ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी है ना, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ से डिफॉल्ट कलर, अब देखिए मैंने यहाँ पर रेड लिया हुआ है, अगर मैं इसको डिफॉल्ट कलर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। डिफॉल्ट पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वाइट हो जाएगा और आपका, सॉरी, स्ट्रोक ब्लैक हो जाएगा और फिर आपका वाइट हो जाएगा, चाहे आपने कोई भी कलर लिया हो। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। अब हम अपना तीसरा टूल पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये सबसे मेजर टूल है, सबसे बड़ा टूल है, और इसको कहते हैं पेन टूल। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम ओवरव्यू लेंगे पेन टूल का, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आप राइट क्लिक, अच्छा, कुछ टूल ऐसे होते हैं जिनका ड्रॉप डाउन होता है, तो अभी हम इसको पहला वाला ही ले रहे हैं। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल की वीडियो देख लेते हैं। आप देखें पेन टूल क्या करता है कि क्लिक करते हैं हम, फिर क्लिक करते हैं, फिर हम ड्रैग करते हैं, फिर हम क्लिक करते हैं, फिर हम ड्रैग करते हैं, फिर हम क्लिक करते हैं, फिर हम ड्रैग करते हैं, और इस तरह हमारी जो है वो एक शेप बन जाती है। ठीक है, लाइक मिसाल के तौर पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए मैंने क्लिक करके छोड़ दिया है, मैंने क्लिक करके छोड़ दिया है, मैंने हाँ ठीक है, मैंने क्लिक करा है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग नहीं कर रहा, यानी क्लिक दबा के ड्रैग नहीं कर रहा, मैंने क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, इस तरह मैं क्लिक करके शेप बना रहा हूँ, यानी एक लाइन पाथ बना रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये एक शेप बन गई। शेप बन गई ना, अगर मैं इसके यूं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि स्ट्रोक इसका फिल नन कर दूं, फिल नन कर दिया मैंने, और इसकी स्ट्रोक पे ब्लैक लाइन रखी है, तो ये मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, मैंने एक लाइन बना ली। अगर मैं दोबारा टूल लेता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लाइक मैंने शिफ्ट प्रेस कर कर इस पर यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। जिस तरह हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे, उस तरह हमने इस बॉक्स को भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं ट्राइंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसकी बिल्कुल एक्यूरेट के अंदर इधर प्रेस किया, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ डबल क्लिक करके।
ठीक है। तो आप इससे बहुत सारी चीजें बना रहे होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल यूज था, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। अब होता है चीजों को ड्रैग करना। ड्रैग किस तरह किया जाता है? मैंने क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ना नहीं है। सबसे हाँ, पहला क्लिक तो आप छोड़ दें, दूसरा क्लिक आप करेंगे कंट्रोल दबा के, आप इसको ड्रैग करेंगे, ये देख रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं आप। ठीक है, शिफ्ट आपने प्रेस की हो या नहीं? अब यहाँ पर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके खराब होगा, शिफ्ट प्रेस आपने नहीं करनी है। आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, लाइक मैंने उसको यहाँ पर ड्रैग किया। ठीक है, अब आपने हैंडल को क्लोज करना है, मैं इसको यहाँ से नन कर रहा हूँ। हैंडल को क्लोज करना लाजमी होता है। हैंडल क्लोज करना मतलब क्या होता है? ये हैंडल नजर आ रहा है आपको, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताते भी रहूँ ना। ये देखिएगा, ये हैंडल नजर आ रहा है। अब इस हैंडल को क्लोज करना है आपको। हैंडल को क्लोज किस तरह करेंगे कि हैंडल से पहले का जो एंकर पॉइंट होगा इस पर क्लिक करेंगे, हैंडल क्लोज हो गया। अब आप आगे कुछ भी बना सकते हैं, लाइक मैं इसको यहीं पर आकर क्लिक करता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ, तो भाई आइसक्रीम की शेप तो नहीं बनी। आइसक्रीम की शेप मेरे माइंड में आई थी, तो इस तरह की ये शेप बन गई। ठीक है, तो पेन टूल समझ आया आपको कि पेन टूल को आपने यूज किस तरह करना है, लेके किस तरह चलना है। अब आप इससे बहुत कुछ बना, अच्छा, पेन टूल से आप हमेशा आधी चीज बनाते हैं। ठीक है, पेन टूल से आप चीजों को आधा बनाते हैं, फिर आधा उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज बन जाती है। लाइक मैं आपको एक, जैसे कि मैं लीफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं लीफ बनाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखें, अब मैंने क्लोज कर दिया, अब ये लाइन मेरी बन गई, मैंने टूल चेंज कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हाफ चीज बना ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्ट किस तरह करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि या तो आपने इसकी कॉपी लेनी है या आपने इसी को रिफ्लेक्ट कर देना है, तो मेरे को भाई कॉपी लेनी, ओके, रिफ्लेक्ट करना है इसी को, तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा भाई, इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मैं इसको इसके करीब ला के जोड़ देता हूँ। ठीक है, जुड़ गया, ये एक तरह से पत्ता आपका बन गया। ठीक है, लेकिन अभी ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसका कलर करना चाहूँ, तो यहाँ पर हमारा मौजूद है वैसे रेड कलर, मैं इसको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसको स्वाइप करता हूँ, तो ये ब्लैक है। अभी ये शेप अलग है, ठीक है, लेकिन अभी इसकी हम स्ट्रोक पर सिर्फ बात करें, तो अभी देखें कि ये स्ट्रोक एक हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं पेन टूल से। मिसाल के तौर पे मैं फालतू चीजें बढ़ाता हूँ, मेरे जहन में जैसे कि एक हार्ट आ रहा है, तो अगर मैं हार्ट बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। एंकर पॉइंट को मैंने बंद किया, बंद करना जरूरी है, बंद नहीं करेंगे ये देखें ये खराब हो गया, तो बंद करना जरूरी है, वरना देखें लाइन यहाँ से यूं आ रही है। ठीक है, ये लाइन यूं बन रही है, तो हमें इसको बंद करना जरूरी है। इसको एंकर पॉइंट को हमने बंद किया, गलत बंद हो गया, ये था हमारा, बल्कि हमने दो बना लिए थे, इसको बंद करना है, बंद किया। ठीक है, अब देखिएगा मैं बिल्कुल इसकी लाइन में नीचे आ रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देखें कि मेरी हर टाइप की शेप बन रही, बन गई हर टाइप की शेप। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, अब टूल शेप तो मेरी बन गई, लेकिन यहाँ से देखें तो ये कॉर्नर सही नहीं बना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, बल्कि मेरे को पहले ये देखिएगा, ठीक है, ठीक है, मैं सही जा रहा था। ये देखिए, आप जब यहाँ पाथ पर आएंगे ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये कॉर्नर राउंड, क्योंकि जहाँ एंकर पॉइंट होते हैं वहाँ राउंडिंग का कॉर्नर भी होता है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से चाहे तो मैं थोड़ा राउंड कर सकता हूँ, चाहे तो मैं पूरा, मैंने इसको एक एंकर पॉइंट से पूरा राउंड कर दिया, अब मेरी हाफ शेप बन गई। ठीक है, मेरी हाफ शेप बन गई। अब मैं और प्रेस करके इसकी शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जरा सा भी एक पिक्सल भी आगे पीछे हो गया तो खराब हो जाएगा। ठीक है, आर्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी ली, अब रिफ्लेक्ट करना है मेरे को। ठीक है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, अरेंज, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रिफ्लेक्ट पर जाऊंगा और कॉपी, सॉरी, ओके बाय बटन क्लिक करना है, और यहाँ से मैं लाकर इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप देखें कि मेरी यहाँ पर शेप तो बन गई है, लेकिन ये यहाँ से नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बनाने में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इसको किस तरह, अब आगे मैं बताऊंगा इनको जोड़ना किस तरह है वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके रेड कलर दूं, तो हमारा हार्ट टाइप की ब्रोकन हार्ट बन गया लगता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा करीब करूँ, तो यहाँ से इसको ऊपर की साइड से, अच्छा, एक और काम कर सकते हैं ना, ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि टूल का क्या फायदा। अब आप देखें कि मैंने चीज तो ड्रॉ करी, लेकिन थोड़ा सा खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लेंगे। ठीक है,
एंकर पॉइंट कॉर्नर्स वाले पॉइंट होते हैं, हम इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा आगे लाएंगे और इस पॉइंट को लाके से जोड़ देंगे। देख रहे हैं? तो इसका टूल का बड़ा फायदा होता है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी फिल को आउट को नन कर रहा हूँ, सॉरी स्ट्रोक को। तो आप देखें कि मेरे पास हार्ट टाइप की जो है वो शेप, बल्कि हार्ट अच्छा बन गया। मेरे को होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बना लूंगा। तो आप यहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मेरे जहन में एक और चीज़ भी आ रही है। अगर मैं भाई एलिप्स टूल लूँ, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ किया। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद, चलिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद अगर मैं इसके एंकर पॉइंट को ऑन करूँ भाई, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दबाऊँ यहाँ से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर दबा दिया, और यहाँ से आप देखें तो मैंने, ये क्या बन गया तो मैंगो टाइप की चीज़ बन गई। ठीक है, मैंगो का कलर जो है वो येलो होता है, कह रही होता है भाई, ये इतना अच्छा होता नहीं है, तो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैंगो बन गया आपका। तो आप देखें कि इस तरह आप बहुत कुछ बना रहे होते हैं भाई। और ये सारा काम होता है शेप और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और पेन टूल से। तो ये दो या तीन चीजें ही होती हैं जो कि आपकी मतलब एक साथ वर्क कर रही होती है, और इन्हीं के साथ साथ आपने कर, अब आपका वर्क क्या है? आपने एक तो हनी कॉम्ब बनाना है। हनी कॉम्ब जो मैंने आपको बताया, शहद की मक्खियों का वही छत्ता हमने बना लिया था। ठीक है, उसके साथ आपने प्ले करना है। दूसरा आपके पास है कि आपने एक लीफ बनाना है, पत्ता मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है ना, मैंने आपके सामने हर्ट बनाया, या आप हर्ट बनाएंगे, मैंगो टाइप की चीज बना लें। मतलब आपने टूल को यूज करना है। ठीक है, मैंने आपके सामने रेक्टेंगल को सर्कल के अंदर बदला, रेक्टेंगल को मैंने सर्कल के अंदर किस तरह बदला ये आपने देखा, सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर किस तरह बदला ये आपने देखा, रेक्टेंगल को सर्कल को मैंने अंडा बनाया, एग की शेप में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया आपको पता है। इसी तरह स्क्वायर से हमने पतंग बनाई, काइट बनाई, वो बनाई, एक जहाज टाइप की चीज। तो ये हमने आगे पीछे किया, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे किया चीजों को। तो ये जो है वो हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज को भी आपने समझना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और वो है कि जब भी आप, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप इनको प्रॉपर जोड़ें। ठीक है, ये अलग अलग है भाई, ये दोनों शेपें अलग अलग हैं। मैं इनको डिफॉल्ट कलर पे ला रहा हूँ। इनको जोड़ना है, हमने इनको जोड़ना है। तो अब जोड़ेंगे किस तरह? सिंपल इज दैट, आप जब भी, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप पेन टूल से कोई चीज बनाते हैं, तो आपको जरूरत होती है उन दोनों को जोड़ने की, क्योंकि हम बहुत पार्ट्स नहीं बनाते, हम एक साइड बनाते हैं, उसको कॉपी और रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उस वक्त फिर हमें इन चीजों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है ताकि ये एक चीज बन जाए। ठीक है, लाइक मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ के लिए, अब मैं इसको स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगा, ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट कर दूंगा, ओके पर बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आके, अब मेरे को इसको अलग अलग है, ये भी अलग है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, तो देखें ये पूरे का कलर चेंज नहीं हो रहा, ये शायद अलग है ये। अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है। पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी ये आसान रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूं, ज्वाइन पर क्लिक करूं, तो इसने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये दूर से तो बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन ये हकीकतन खराब है। ऑल्ट प्रेस करके आप अगर जूम करें, तो आप देखें इसने इस एंकर पॉइंट के दरमियान, ठीक है, और इसके दरमियान एक पाथ क्रिएट कर दिया ब्लू कलर का। इन दोनों को जोड़ा नहीं, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक पाथ क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने कौन सा टूल लिया था? सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूं और मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूं, इसका मतलब ये टूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हकीकतन ज्वाइन किस तरह करेंगे? पहला तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को जब सेलेक्ट करेंगे, तो एक एवरेज का ऑप्शन आता है, आप इसको एवरेज पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये मेरे पास अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि एवरेज करने से क्या होता है, ये दोनों करीब आ जाते हैं अपने हिसाब से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को करीब लाना है, ठीक है, जितना हो सके। राइट क्लिक करेंगे और आप इसको ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, अभी भी नहीं हुआ, आप इसको थोड़ा मजीद ज्वाइन करीब कर लें। ठीक है, आई थिंक ये था, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको फिल को नन कर रहे हैं भाई। इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ज्वाइन नहीं हुआ सही से भाई। कभी ये ज्वाइन हो जाता है और कभी ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अच्छा टूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंकर पॉइंट्स को आपने देखना होता है। अच्छा अजान हो रही है, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं दोबारा।
चले हम इसको देखते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, हमने जो इसको करीब करना है वो एवरेज टूल से करना है, ओ सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपने दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एवरेज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये करीब आ गए, खुद ब खुद करीब आ गए, दोनों एंकर पॉइंट्स मिल गए। अब ये ज्वाइन नहीं हुए, राइट क्लिक करूंगा मैं, ज्वाइन पर क्लिक करूंगा, ज्वाइन हो गए। अब ये तरीके से ज्वाइन हुए। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको नीचे भी बता देता हूँ। ठीक है, हम नीचे वाली साइड पर आएंगे। पहले आप इसको जितना, अब ये देखें, अब ये दोनों करीब तो नहीं हुए अब ये ऊपर से तो जुड़ गया लेकिन नीचे से नहीं जुड़ा। अब लिहाजा मैं इसको एक को पकड़ना चाहूंगा तो मैं नहीं पकड़ सकता। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही चीज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, एवरेज पर आऊंगा, ओके पर। अब मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ये दोनों मुड़ गए थे, लिहाजा मैं एक को नहीं पकड़ सकता था। अब जरूरत इसीलिए पेश आई कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करूं, एवरेज, ओके, ये दोनों हो गए। अब राइट क्लिक और ज्वाइन, हो गया, दोनों ज्वाइन हो गए। अब फायदा क्या हुआ, ये एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको भाई सेलेक्ट करूंगा, कलर दूं कोई, तो ये एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब यही काम हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, दोनों अच्छा, यहाँ से हम फिल को नन करें। सबसे पहले हमें इनके कलर को नन करना पड़ेगा, क्यों ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप इसको यहाँ से सबसे पहले इसको पकड़ें, ये तो नन कलर है इसका, इसका भी कलर नन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये इसके दो एंकर पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक। अगर हम डायरेक्ट इसको ज्वाइन करने जाएंगे तो ये भाई पाथ बना देगा, हमें इसको करीब लाना पड़ेगा, लिहाजा हम एवरेज करेंगे और इसको करीब लाएंगे। अच्छा जी, इसने तो कुछ और ही बना दिया भाई, तो आई थिंक ये पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ये लाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ मैं, दोनों पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है, ज्वाइन करने की कोशिश करने से पहले एवरेज, नहीं एवरेज तो नहीं कर पाएगा, इसको हमने खुद ही करना पड़ेगा। और वो खुद हम इस तरह करेंगे कि इसको हम अपने हिसाब से नीचे लाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, इसके और भी मेथड हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हम आगे चल के देखेंगे। थोड़ा सा इसने ख़राब किया है लेकिन चलेगा। ठीक है, इन दोनों को भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, इसने बिल्कुल करेक्ट ज्वाइन कर दिया, तो जहाँ पर आपके एंकर पॉइंट्स बिल्कुल ठीक होंगे ये खुद ब खुद करेक्ट ज्वाइन करेगा, एवरेज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने टूल लिया तो ये एक पाथ बन गया, सबका पाथ क्या हो गया, एक हो गया। अब मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और मैं इसको पिंक कलर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक कलर बन गया, अब ये दो शेप नहीं रही। शेप अलग अलग होगी तो प्रॉब्लम होगा, शेप को ज्वाइन किस तरह करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी लेके यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, बल्कि हम स्क्वायर रखते हैं थोड़ा सा, चलें तो हम यहाँ रखते हैं, इसी को ले लेते हैं, चौड़ी स्क्वायर को इसी को ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट बहुत फर्स्ट हैं इस मसले में। ठीक है, बस ये लास्ट चीज़, इसके बाद हम क्लास को एंड कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत फर्स्ट हैं, इसको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फिल को नन कर देते हैं, ठीक है, फिल नन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर कोई कलर मौजूद होगा तो आप इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना, इस बॉक्स के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, हम ऑब्जेक्ट ही रखते हैं भाई ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये स्क्वायर हमने पेन टूल से बनाया था और इसकी हालत जैसी भी है, तो हम इसको सेट कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा इंसान की बच्चों की तरह लग रहा है। अच्छा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसके फिल को नन कर देता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैं इसको नहीं पकड़ सकता। देख रहे हैं, अगर मैं इसको पकड़ना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं पकड़ पा रहा, मैं इसको हिला नहीं पा रहा, क्योंकि इसका स्ट्रोक मौजूद है। लिहाजा अब मैं इसको स्ट्रोक से पकड़ के हिला सकता, मैं इसको स्ट्रोक से पकड़ के आगे पीछे कर सकता हूँ, मैं इसको सेंटर से पकड़ के आगे पीछे इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ कलर मौजूद है, कुछ चीज़ मौजूद है, लेकिन इसके अंदर भाई नहीं है, लिहाजा मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर इसका स्ट्रोक भी मैं नन कर दूँ, अब भी मैं इसको नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे को पाथ से ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि कुछ चीज़ मौजूद ही नहीं है, बज़ाहिर मौजूद, ना बज़ाहिर मौजूद है, सिर्फ सेलेक्ट करने पे वो बता रहा है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद है, लेकिन उसका स्ट्रोक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब जब मैं इसको स्ट्रोक रखूंगा तो मैं उसके पाथ से पकड़ के उसको हिला सकता हूँ। ठीक है, तो बसा औकात चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही होती हैं, तो आपने इस चीज़ों को मद्देनजर रखना है। अब आपका असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट्स आपका यही है कि जो जो भी चीज़ें आपने देखी हैं उसको बनानी है,
सर्कल को आप स्क्वायर में लाएं, स्क्वायर को सर्कल में लाएं, एंकर पॉइंट के साथ प्ले करें, राउंडिंग पॉइंट्स के साथ प्ले करें। ठीक है, ये जो चीज़ें बताई हैं इनको माइंड में रखेंगे तो आप इंशाल्लाह चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रोक को डिटेल में देखेंगे, स्ट्रोक का पूरा पैनल देखेंगे जिसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं, कैप होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी डैश लाइंस होती हैं, लाइंस टूल भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एरो हेड्स हैं, लाइन प्रोफाइल है, अलाइनमेंट्स को भी हमने देखना है, अलाइनमेंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो है वो टाइप टूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पेन टूल की थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, अभी तो हमने बहुत पेन टूल से पता नहीं आप क्या क्या बनाते हैं, तो ओवरव्यू लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।